हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि मानू के एडमिशन 2022-23 का प्रोसेस क्या है। वेरिफिकेशन कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। फर्स्ट फेज का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कब होगा और कैसे होगा। स्लाइडिंग ऑप्शन कब और कैसे होगा और किस किस कोर्सेज में है। और वेरिफिकेशन कब से कब, टाइमिंग है, फी कब जमा करना और किस कोर्स का स्लाइडिंग हो सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने चैनल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के नाम से सर्च करके आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं किस किस कोर्सेज के होंगे, वो सब एक एक करके। आपके सामने दिख रहा होगा कि ये नोटिफिकेशन है मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी का, जो आज ही पब्लिश हुआ है। आपके सामने दिख रहा होगा कि ये पब्लिश कब हुआ है। आज हुआ है 22 जुलाई 2022 को। ये वेरीफाई आज ही हुआ है। तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रोड्यूस द शेड्यूल ऑफ फर्स्ट फेज ऑनलाइन काउंसलिंग। फर्स्ट फेज ऑनलाइन काउंसलिंग की बात की गई है इसमें। और द यूनिवर्सिटी इज कंडक्टिंग, यूनिवर्सिटी क्या कंडक्ट करा रही है, ऑनलाइन एडमिशन काउंसलिंग। 22-23 के जो एडमिशन का प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन एडमिशन होगा। ये किसके लिए है, तो रेगुलर मोड जो कोर्सेज हैं उन सब के लिए है। फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट एनसीटी और एआईसीटी कोर्सेज के जो होंगे वो अपलोड कर दिए जाएंगे किस पर, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। शेड्यूल डेट के हिसाब से नोटिफाई कर दिया जाएगा जो प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन एडमिशन तो होगा, ऑनलाइन एडमिशन होगा, आपका वेरीफाई जो होगा वो कैसे होगा, ऑनलाइन होगा। और ये कैसे होगा ऑनलाइन, किस तरीके से आप कर सकते हैं, क्या क्या करना होगा, उसका भी मैं वीडियो आपको इसके बाद बना दूंगा। लेकिन चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट रिलीज कर देगा और उसके शेड्यूल से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट अभी नहीं आया है, आज से कल तक में सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आ जाएगा। अभी रैंक लिस्ट आया सभी कोर्सेज के। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो आएंगे उनका फर्स्ट फेज में जिनका काउंसलिंग होगा वो फर्स्ट फेज सिलेक्टेड कैंडिडेट आ जाएंगे और उसका वेरीफाई होगा। और उस सर्टिफिकेट कौन कौन सा लाएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू अपलोड द फॉलोइंग सर्टिफिकेट ऑन गिवन डेट। मतलब कि वो क्या करेंगे, सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है वो डैशबोर्ड पे जाकर के यूनिवर्सिटी के वहां अपलोड करेंगे। ठीक है ना। जो आईडी, एप्लीकेशन आईडी आपके पास होगी, जो एडमिशन के टाइम में अपने एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप किया होगा, आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल गया होगा, उसी पर आपको जाके अपलोड करना है। अब क्या अपलोड करना है, पहला प्रूफ क्या है, पहला प्रूफ है कि प्रूफ ऑफ उर्दू एज ए लैंग्वेज। उर्दू आपका लैंग्वेज होना चाहिए, किसमें, 10th में, 12th में या फिर ग्रेजुएशन लेवल किसी में भी 50 मार्क्स का या 100 मार्क्स का होना चाहिए। या फिर ऐसे कोई भी उर्दू कोर्सेज आपके पास होने चाहिए। या फिर इक्विवेलेंट मदरसा कोर्स से उर्दू मीडियम होना चाहिए जो अप्रूव्ड है मानू के जरिए। मानू के जरिए जो अप्रूव्ड मदरसा है उनका जो होगा इक्विवेलेंट क्या तो आपका सर्टिफिकेट वो अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है कि मार्कशीट 10th एसएससी इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन। आपके 10th का मार्कशीट होना चाहिए या फिर एसएससी क्वालिफाई है तो उसका आपको मार्कशीट अपलोड करना है दूसरे में। थर्ड में क्या है, मार्कशीट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विच एवर इज एप्लीकेबल। आपको मार्कशीट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है उसका मार्कशीट देना है, या फिर अभी अपियरिंग है यानी आने में टाइम लगेगा तो वो भी बता देना वहां पर। ये अपलोड करना है आपको मार्कशीट यहाँ पर जो लास्ट आपने पढ़ाई की है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट स्टडी, लास्ट स्टडी जहां से आपने पढ़ाई की है वहां का ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको टीसी आप कहते हैं वो अपलोड करना है। फिर आपको एमसीवी करना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट स्टडी, जहां से आपने पढ़ा है वहां से माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करनी है। ये जितने भी 5-6 हैं इनको अपलोड करना जरूरी है, मस्ट है। यहाँ पे भी है कि 6th में क्या है, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है। ये फॉर्मेट होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जैसा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव होना चाहिए। आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है, इसका भी आपको उस पर अपलोड करना है। नहीं कर पाए इसका तो आपका क्या तो वैलिड नहीं हो पाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या फिर आप जिस आपका सिलेक्शन जिस कैटेगरी में हुआ है, अगर जनरल में हो जाता है ईडब्ल्यूएस का तो उसको नहीं करना है, लेकिन किसी जनरल का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिलेक्शन है तो ईडब्ल्यूएस करना है उसको। बाकी एससी, एसटी, ओबीसी को तो भरना ही है, वहां अपलोड करना है। वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना है। कश्मीरी माइग्रेंट है तो कश्मीरी माइग्रेंट डालेगा। पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यू या फिर चिल्ड्रन ऑफ आर्म यानी आर्मी के आप बच्चे हैं तो उसको भी अपना यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। उसके अलावा है कि बोनाफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सीसीवी डालना है। और बोनाफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बोनाफाइड अगर आप चाहते हैं तो बोनाफाइड और कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहते हैं तो वो भी आपको लास्ट इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा और इसको भी अपलोड करना है। इसके आगे हम चलते हैं। तो ये सारी बात हुई कि सर्टिफिकेट आपको कौन कौन से अपलोड करने हैं, क्या क्या मांगा जाएगा। आपके डैशबोर्ड पे भी वो चीज दिया हुआ होगा कि ये आपको अपलोड करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ऑन द डे ऑफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन,
कैंडिडेट आर रिक्वायर बी अलर्ट अवेलेबल टू रिस्पॉन्स टू क्लैरिफाई साउट बाय द डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन। जिस दिन आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन डेट भी मैं आपको बता दूंगा आगे, लेकिन जिस दिन वेरिफिकेशन डेट होगा उस दिन उस कैंडिडेट को पूरे तरीके से अलर्ट होना है, अवेलेबल होना है रिस्पॉन्स करने के लिए, क्लैरिफिकेशन करने के लिए। डिपार्टमेंट जो वेरीफाई करेगी उस वक्त आपको रिस्पॉन्स आएगा टेक्स्ट मैसेज के जरिए या फिर मेल आएगा या कॉल आएगा, तो आपको अलर्ट रहना है, आपको जवाब देते रहना है। इन केस कैंडिडेट फाइंड डिफिकल्टी अपलोडिंग द सर्टिफिकेट, he she may send an email to admission regular@manu.edu.in। तो इस पर आपको मेल करना है, किस पर, admission regular@manu.edu.in पर आपको मेल करना है। इस मेल पर अगर कोई डिफिकल्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको अपलोडिंग सर्टिफिकेट करने में, कोई अपलोड कर रहे हैं आप, उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस मेल पर मेल कर सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, सो प्लीज सॉल्व इट। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, आपको कॉल आएगा, मेल रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है ना। उसके अलावा आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स द कैंडिडेट फाउंड बी एलिजिबल, फी पेमेंट ऑप्शन विल बी इनेबल। अब जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको क्या होगा, एलिजिबल एक मैसेज आ जाएगा, मेल पर और टेक्स्ट मैसेज दोनों आ जाएगा। उसके बाद आपको कहेगा फी पेमेंट करने के लिए लिंक देगा और उस पर जाकर के आपको फी पेमेंट कर देना है, ठीक है ना। इसके अलावा है कि अ कैंडिडेट विल बी इनिमेटेड थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ऑनलाइन एडमिशन फी पेमेंट। अच्छा, आपके पास जो ईमेल आईडी होगा उस पर भी मेल आ जाएगा और एडमिशन ऑनलाइन जो फी पेमेंट करेंगे वो आप लॉगिन आईडी करके, लॉगिन एप्लीकेशन आईडी ओपन करेंगे पोर्टल और ऑनलाइन एडमिशन फी पे जाकर के आप फी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर इन केस ए कैंडिडेट फेल टू पी, अगर आपका सिलेक्शन हो चुका, वेरीफाई हो चुका और फी पेमेंट का डेट है और इस डेट में आप नहीं पे कर पाए, तो फी शेड्यूल डेट ही विल बी फर्टाइल हिज अलॉटमेंट। तब आपको ये मतलब कि ये आपको क्या तो माफ नहीं किया जाएगा, आपको फिर से मेल करना होगा और आप उनको कहना पड़ेगा सर मैं इस डेट को नहीं कर पाया हूँ, तो फिर से मुझे इनेबल किया जाए, तो इनेबल कर दिया जाएगा, ठीक है। डिसेबल आपका फी ऑप्शन हो जाएगा लेकिन उसको इनेबल कर दिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम आपको बतानी होगी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये ऐसा आपको करना नहीं है, आपको फी पेमेंट एडमिशन लेना है तो कर देना है जिस डेट में, उस डेट में याद करके। उसके अलावा कि स्लाइडिंग ऑप्शन कैन बी अवेल ओनली दोज कैंडिडेट हु टेक प्रोविजनल एडमिशन बाय पेइंग देयर। आप स्लाइडिंग ऑप्शन जो होगा वो उसी स्टूडेंट को अप्रूव किया जाएगा जो मतलब एडमिशन ले चुके होंगे। एडमिशन अगर आप ले चुके हैं तो आपको उस अप्लाइंग ऑनलाइन जो स्लाइडिंग ऑप्शन होगा वो नोटिफाइड डेट आपको कर दी जाएगी और वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस कोर्स का अप्लाई हो सकता है, स्लाइडिंग किसका नहीं हो सकता। आपको एडमिशन लेने के बाद ही आपको स्लाइडिंग ऑप्शन ओपन किया जाएगा, फिर आप शेड्यूल क्या तो स्लाइडिंग कर सकते हैं एक कैंपस से दूसरे कैंपस, एक सिटी से दूसरे सिटी, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एडमिशन इन ट्रांसलेट जहां पर सामने होगा कि एडमिशन शेड्यूल इन ट्रांसलेट जो भी एनसीटी का है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, यहाँ पर डिक्लेरेशन रिजल्ट, यहाँ पे प्रोग्राम का नाम है, रिलीज पहला कब होगा, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कब होगा, फी पेमेंट कब होगा, स्लाइडिंग ऑप्शन कब होगा, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। डीएलएड कोर्सेज के लिए 20 को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन पहला रिलीज डेट जो है 23 जुलाई को आएगा। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 29 जुलाई को होगा इसका, फी पेमेंट 30 से 31 जुलाई। स्लाइडिंग ऑप्शन इसमें नहीं है क्योंकि ये एक ही कैंपस में है, वो भी मेन कैंपस हैदराबाद में है। इसके अलावा आपको स्लाइड करके कोई दूसरा कैंपस नहीं मिल सकता, वहां कोर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसमें स्लाइडिंग ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 30 से 31 जुलाई आपका फी पेमेंट है, 29 जुलाई को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करवाना है, 23 जुलाई को आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आ जाएगा। अब आते हैं एममेड की बात। एममेड में 20 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। अब रैंक लिस्ट जो आएगा 23 जुलाई को पहला सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 29 जुलाई को होगा, फी पेमेंट 30 से 31 जुलाई को होगा और इसका जो स्लाइडिंग ऑप्शन है वो 3 अगस्त को ओपन होगा और 3 अगस्त को आपको स्लाइडिंग ऑप्शन इनेबल हो जाएगा एडमिशन लेने के बाद, तो आप स्लाइडिंग कर सकते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी, एक सिटी से दूसरे कैंपस कर सकते हैं इसको। फिर आते हैं हम नेक्स्ट, बायोलॉजिकल साइंस। यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस है, 21 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, 25 जुलाई को पहली लिस्ट आएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट, 1 अगस्त को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, फी पेमेंट 2 से 3 अगस्त को होगा। उसी तरीके से बीएड फिजिकल साइंस का है, 21 जुलाई को रिलीज आ चुका है रिजल्ट। अब 25 जुलाई को पहला सिलेक्शन लिस्ट आएगा, 1 अगस्त को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, 2 से 3 अगस्त को फी पेमेंट होगा। बीएड मैथमेटिक्स 21 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, सिलेक्शन लिस्ट जो आएगा 25 जुलाई को पहली सिलेक्शन लिस्ट आएगी, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 1 अगस्त को होगा, फी पेमेंट 2 से 3 अगस्त को होगा। बीएड सोशल स्टडीज 21 जुलाई को रैंक लिस्ट डिक्लेयर रिजल्ट हो चुका है, 26 जुलाई को पहला सिलेक्शन लिस्ट आएगा, 2 अगस्त को वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होगा, 3 से 4 अगस्त को आपको फी पेमेंट करना होगा। उसी तरीके से बीएड जो उर्दू से करना चाह रहे हैं 21 जुलाई को रिजल्ट आ चुका है। अब फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो आएगी वो आएगी 26 जुलाई को, 2 अगस्त को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, 3 से 4 अगस्त को फी पेमेंट करना है और इसमें एडमिशन लेने के बाद 6 अगस्त को स्लाइडिंग ऑप्शन ओपन होगा और फिर आप स्लाइडिंग
कर सकते हैं। ये टोटल हुआ हमारा एनसीईटी बेस्ड जो एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम था उसके बारे में। डीएलएड, एमएड और बीएड के सभी कोर्सेज, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज एंड उर्दू, स्लाइडिंग कब होगी, कब वेरिफिकेशन होगा, फी पेमेंट कब होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें मैं दे दिया हूँ। अब आगे चलते हैं, एआईसीटी एंट्रेंस बेस्ड जो होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे बात करते हैं कि एमटेक, एमसीए और एमबीए के लिए एंट्रेंस रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है सभी का। अब पहला जो सिलेक्शन कैंडिडेट का लिस्ट आएगा वो 3 अगस्त को आएगा। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 17 अगस्त को होगा। फी पेमेंट 18 से 19 अगस्त को। स्लाइडिंग ऑप्शन इसमें नहीं होगा क्योंकि एमटेक, एमसीए और एमबीए सिर्फ मेन कैंपस हैदराबाद में होता है, इसके बाद कहीं नहीं होता है, इसलिए स्लाइडिंग ऑप्शन इसमें नहीं होगा। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 22 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। पहला जो रिलीज डेट आएगा वो आएगा 4 अगस्त को। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 18 से 19 अगस्त को होगा। फी पेमेंट 19 से 21 अगस्त को होगा और यहाँ पर 26 से 28 अगस्त को स्लाइडिंग ऑप्शन होगा। एक कैंपस से दूसरे कैंपस जा सकते हैं, एक सिटी से दूसरे सिटीज जा सकते हैं। अब आता है कि लिटरेचर एंट्री इनटू पॉलिटेक्निक, इसमें जो है वो पहला सिलेक्शन लिस्ट जो है कि 12 अक्टूबर को आएगी। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 19 अक्टूबर को और फी पेमेंट 20 से 21 अक्टूबर को। इसमें भी स्लाइडिंग ऑप्शन नहीं होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन रही, सभी कोर्सेज का मैंने आपको दे दिया कि किस तरीके से एडमिशन होगा, कैसे एडमिशन होगा। ऑनलाइन ही होगा एडमिशन, ऑफलाइन नहीं होगा। आपको अलर्ट रहना है किस डेट में आपका होगा, वो भी मैं आपको बता दी हूँ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बेसिक रही और सबसे इंपॉर्टेंट रही। इसके बाद जो सिलेक्शन लिस्ट आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा कि सिलेक्शन लिस्ट आ चुका है। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। उससे पहले अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर हमें मेल कर रहे होंगे तो उस मेल पर आप जो स्क्रॉल चल रहा होगा उस मेल पे पूछ सकते हैं, या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो मेन एडमिशन कंट्रोलर का जो मेल है उस पर आप कर सकते हैं। वो मैं लिंक में दे दूंगा, सारी इंफॉर्मेशन लिंक पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।